प्रभु गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। प्रभु के विषय में विचार और चर्चा आरंभ करने लगे हैं तो श्री आदि ग्रंथ के पहले वाक्य से ही क्यों ना की जाए। इसमें बताया गया है कि ओंकार यानी ओम, वाहेगुरु यानी परमेश्वर एक है। उसका नाम सदैव कायम रहता है। सारी उत्पत्ति उसी के द्वारा की जाती है। वह किसी से डरता नहीं, ना ही उसका किसी से वैर विरोध है। उसका अस्तित्व कभी और किसी के मिटाए नहीं मिटता। उसे जन्म भी नहीं लेना पड़ता। वह अपने आप अस्तित्व में आया है और उसकी प्राप्ति का साधन या जरिया गुरु की दया है। गुरु नानक साहिब ने ओंकार के साथ जोड़े अंक एक द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है और उसके कुछ गुण बाकी के वाक्य में बयान किए गए हैं। उनको जानकर और भी निश्चित हो जाता है कि इन गुणों के धनी का कोई शरीक नहीं हो सकता। वास्तव में उसके विषय में बताए गए उक्त तथ्य भरे कड़ाहे में से चुटकी भर मात्र हैं। कुल मालिक की अपार महिमा का सूक्ष्म संकेत, उसकी समस्त विशेषताओं का वर्णन तो दूर रहा, गिनती भी नहीं हो सकती। श्री राग में पहले पातशाह गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, करोड़ों बार करोड़ वर्षों की मेरी आयु हो जाए, शरीर का पालन करने के लिए कोई समय न गंवाना पड़े, खाने पीने की क्रिया में भी नहीं, केवल पवन में सांस लेने से ही तृप्ति होती रहे, ताकि मेरी एकाग्रता में विघ्न ना पड़े। मैं ऐसी गुफा में जा बैठूं जहां चंद्र सूर्य की किरणें तक प्रवेश ना कर सकें और सोऊं तक नहीं, बल्कि सोने के लिए कहीं स्थान ही ना हो और सपने में भी सोया ना जा सके। तब भी इन सब सुविधाओं और पूरी एकाग्रता के बावजूद ना मैं तेरी महिमा का वर्णन कर सकूंगा, ना ही तेरे उस नाम की महिमा का, जो नाम तेरे साथ मिलाप का साधन बनता है। कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पियण अपियाओ, चंद सूरज दुई गुफै न देखा, सुपने सौण न थाओ, भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाओ। फिर आपको याद आया कि यह तो हुई केवल मानसिक प्रयत्न की बात। यदि यही कुछ तप के जोर से करके देखा जाए, इस विषय में आपने सोचा और नतीजा निकाला। अगर बार बार मेरी इस देह के टुकड़े कर दिए जाएं, कीमे की तरह बारीक, और शरीर के उन कणों को पीस दिया जाए और उस पीसे हुए तन को जलाकर राख में बदल दिया जाए, तो भी यह सारी तपस्या मेरे प्रभु और उसके नाम की महिमा का अनुमान लगाने में सफल नहीं होगी। कुसा कटिया वार वार, पीसण पीसा पाए, अग्गी सेती जालिया, पसम सेती रल जाऊ, भी तेरी कीमत ना पवे, हों केवड आखा नाऊ। कुछ अधिक सोचने पर ख्याल आया, एक मार्ग और भी है, खोज और विद्वता का। पर अगर तेरी खोज में घर बार त्याग दूं और पक्षी बनकर इतना ऊंचा उड़ूं कि सारे संसार की दृष्टि से ओझल हो जाऊं, बिना कुछ खाए पिए सब साथ छोड़कर 100 आकाशों की दूरियों को पार कर जाऊं, या फिर तेरे विषय में ज्ञानियों द्वारा लिखे लाखों मन बोझ के ग्रंथ शास्त्र एकत्र करके हवा के हाथ में कलम थामकर बहुत तेज गति से तेरी और तेरे नाम की था लेने बैठूं, तो भी निराशा का ही मुंह देखना पड़ेगा। पंखी होए कै जे पवां, सै असमानी जाऊं, नदरी किसे न आवऊं, ना किछ पिया न खाऊं, भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाऊं। नानक कागद लखमणा, पढ़ पढ़ की चह पाओ, मसू तोट न आवई, लेखन पौन चलाऊ, भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाऊं। जब हम तारों भरे आकाश पर नजर डालते हैं
तो हमें उसका कितना भाग दिखाई देता है? बिल्कुल ही मामूली। तो भी हमें उसकी सुंदरता की कुछ झलक तो मिल ही जाती है। गुरु अर्जन साहिब अगम अगाध सुनहो जन कथा से आरंभ होती अपनी एक अष्टपदी में बताते हैं कि वह अगम है, आगाध है और उसकी अनंत शोभा किसी भी चतुर लेखन या गिनती को असत्य साबित कर देती है। और तब भी वे उसकी प्रभुता के विषय में बहुत कुछ बता देते हैं, जैसे कि अनेक ब्रह्मा उसकी हाजिरी में वेदों के उच्चारण में लगे हुए हैं, अनेक शिव ध्यान मग्न उसकी सेवा में खड़े हैं, कितने ही व्यक्ति उसकी अंश मात्र शक्ति के सहारे पूजनीय अवतार कहलाकर चले गए हैं, कितने ही इंद्र देवताओं के सिरताज आज उसकी चाकरी में हाथ बांधकर खड़े हैं, कितने ही पवन, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सिर निभाए उसके आदेश की बाट जोह रहे हैं, कितनी ही धरतियां, कामधेनु गौएं और कितने ही कल्पवृक्ष उसकी रजा या इच्छा के अनुसार कुछ भी हाजिर करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके पास अनेकों ही न्याय करने वाले धर्मराज हैं और हैं अनगिनत संपत्ति तथा समृद्धि बांटने वाले कुबेर। यह बताना असंभव है कि वह अब तक कितनी बार प्रलय ला चुका है और अब तक कितनी बार उसने संपूर्ण सृष्टि की नए सिरे से रचना की है। उसकी रंग बिरंगी माया की था नहीं पाई जा सकती, ना ही उस अनाहत संगीत का वारा पार लिया जा सकता है जो उसके दरबार में निरंतर बजता रहता है। क्या उसने कर दिया और क्या वह करने वाला है, यह वह स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। उस घट-घट वासी को जिस किसी ने भी जप लिया, वही खुशी से गदगद हो गया, कृतार्थ हो गया। कबीर साहिब उसका वर्णन करने लगे तो वे भी करोड़ों की गिनती से नीचे नहीं उतर सके। कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जाकै मर्दन करै, ब्रह्मा कोट वेद उचरै। और तो और उसे याद करने वालों द्वारा रखे गए उसके नाम भी अनगिनत हैं। हर के नाम असंख्य अगम है। वे इतने हैं कि शेष नाग के द्वारा 1000 फनों से जपे जाने पर भी समाप्त नहीं होते। सहस फनी जपियो सेख नागै, हर जपत्या अंत न पावेगो। पर इन नामों की आश्चर्यपूर्ण अधिकता से उसके केवल एक ही होने के संबंध में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वह है एक ही, अपने जैसा अकेला आप। बिल्कुल शुरू में परमेश्वर केवल स्वयं आप ही था। तब ना आकाश था, ना पाताल, ना कोई लोक। उस समय ना उसे कोई सलाह देता था, ना वह किसी से कुछ पूछता था, क्योंकि कोई दूसरा अस्तित्व में ही नहीं आया था। इसलिए जो कुछ वह करता था अपनी रजा या मौज के अनुसार खुद ही करता था। आपना आप उपायन तधो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तधो आकाश न पाताल है न त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है न ओपत होई। ज्यों तिस भावै तिवें करै, तिस बिन अवर न कोई। जैसा कि गुरु अमरदास जी बताते हैं, प्रभु की लीला अपरंपार है। वह प्रत्येक जीव के हृदय में बसता है तो भी सबसे अलग और अलिप्त रहता है। वह अपने आप में ही लीन रहना पसंद करे तो युगों के युग उसी तरह बिता देता है। तब केवल वह आप ही होता है, ना कोई वेद, ना पुराण, ना शास्त्र, ना कोई अन्य धर्म पुस्तक। वह प्रभु एक विशाल समुद्र की तरह है। कितना गहरा, यह वही जानता है। उसकी था पा सकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। आपे सब घट अंदरे, आपे ही बाहर, आपे गुपत वर्तदा, आपे ही जाहर।
जुग छत्ती गुबार कर, वर्त्या सुनाहर, ओथै वेद पुराण न सास्ता, आपे हर नर हरि। परमेश्वर निरंजन है, मलिनताओं से रहित, सो उसके मिलाप के किसी भी इच्छुक के लिए उसका स्पर्श प्राप्त करने से पहले अपनी गंदगी को धो लेना जरूरी है। हर जियो निर्मल निर्मला, निर्मल मनवासा। वह जो उज्ज्वलता से उज्ज्वल, स्वच्छता से स्वच्छ है, तभी अंतःकरण में बसेगा जब आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप से निर्मल करके उसमें समाने के योग्य बना ले। हमारा स्वामी कितना शक्तिवान है, इसका अनुमान लगाना हमारे वश की बात नहीं। कोई चींटी अपनी तुच्छ बाहों से किसी पहाड़ का कद कैसे नाप सकती है? वह प्रभु क्या क्या कर सकता है, इस तरह की गिनती के कोई अर्थ नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ भी कर सकना असंभव नहीं। उदाहरण के लिए, वह चाहे तो शेर और बाज जैसे मांसाहारी जानवरों को घास खाने पर विवश कर दे, और जो जीव वनस्पति पर जीवित रहते हैं, जिनके मुंह और पेट केवल इसी खुराक के लिए बनाए गए हैं, मांस आहार को उनके जीवन का आधार बना दे। नदी का पानी जब वेग से बहता है, तो वह चिकनी मिट्टी के ऊंचे टीबों को ही बहाकर नहीं ले जाता, विशाल चट्टानों तक को चूर चूर कर देता है। पर यदि उस प्रभु की मौज हो, तो वह उसी तूफानी नदी के बीच सफेद रेत के ढेर खड़े कर दे और उसको बेबस होकर अपनी धारा बदलनी पड़ जाए। दूसरी ओर यह भी उसकी सामर्थ्य में है कि जहां आज विशाल रेगिस्तान फैले हुए हैं, कल वहां समुद्र का अथाह जल भरा दिखाई दे। वह कीड़े जैसे किसी तुच्छ जीव को बादशाह के सामने ठहरने की ताकत बख्शता है, और किसी पूरी की पूरी सेना को मिट्टी में मिला देने की भी। सीहा बाजा चरगा कुहिया, एना खवाले का खान तिना मांस खवाले, एह चलाए रा। नदिया विच टिब्बे दे खाले, थली करे असगा। कीड़ा थाप देई पातशाही, लश्कर करे सुआ। अगर यह याद रख सकें कि वह एक पलक झपकने के समय में सारी सृष्टि को रच देता है और उसे मिटाने में इससे अधिक समय नहीं लगाता, हरन परन जाका नेत्र फोर, तो उसकी शक्ति का अच्छा बोध हो जाएगा तथा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऊपर कही बातों से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वह कोई क्रूर या अत्याचारी शक्ति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो बेसहारों का सहारा है, बेआसरों का आसरा, निमानों का मान। अगर कोई प्राणी घोर विपत्ति में फंसा हो, किसी ओर से उसे सहारा ना मिलता हो, लोग उसके खून के प्यासे हों, सगे संबंधी उसे मझधार में छोड़कर चले गए हों, ना कोई बचाव हो ना शरण, ऐसी दशा में अगर वह प्रभु की शरण में आ जाए, तो वह उसे गरम हवा तक से बचा लेता है। जाको मुस्कल अत बणे, टोई कोए न देई। लागू होए दुश्मना, साक पी भज खले। सबो भजे आसरा चुकै, सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ। साहिब निताणिया का ताण, आए न जाई थिर सदा। गुर सबदी सच जान। मुसलमान जानते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वह एक है और कोई उस जैसा नहीं है। सारी रचना उसी ने पैदा की है। केवल मोमिन यानी मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों को पता है कि प्रभु एक है और सारा जगत उसका सृजन किया हुआ चमत्कार है। हिंदू और सिख भी ओम या केवल वाहे गुरु को कर्ता मानते हैं। यही बात बाकी धर्मों के अनुयायियों के संबंध में कही जा सकती है, पर दुर्भाग्य से वे बार बार इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अल्लाह, खुदा, ओम और वाहेगुरु अलग अलग हस्तियां हैं और उस एक को
अपने धर्म में प्रचलित नामों से अलग किसी नाम से याद करने वालों का खून बहाना पुण्य कर्म मान लेते हैं। हिंदुओं में जन्मे और मुसलमानों में पले कबीर साहिब बताते हैं, एते औरत मर्दा साजे, ए सब रूप तुम्हारे, कबीर पूंगरा राम अलह का, सब गुर पीर हमारे। राम और अल्लाह हमारे सबके कुल मालिक के नाम हैं। इस असलियत की ओर से अंधे बहरे लोग ही आपस में वैर विरोध पालते और लहूलुहान होते हैं। जो भांति भांति की सृष्टि अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज हमारे देखने में आती है, उसमें परमेश्वर आप ही रूप धारण किए हुए है और सब खंड, मंडल, भुवन उसी का प्रकाश हैं। ध्यान दें, अंडज वे जीव हैं जो अंडों से जन्म लेते हैं। जेरज जेर या झिल्ली में लिपटे पैदा होने वाले। स्वेदज पसीने या अधिक गर्मी से उत्पन्न होने वाले। और उद्भिज धरती में से पैदा होने वाले वनस्पति वृक्ष आदि। इस जगत रूपी हार में वह प्रभु धागा है और हम उसमें पिरोई जीव रूपी मणियां हैं। प्रभु उस हार को पिरोने वाला है, संभाल कर रखने का जामिन है, और जब कभी उसकी ऐसी मौज हो, धागे को खींचकर हार को खंड खंड भी वही करता है। उसका स्वरूप हमारे समझने समझाने से परे है। वह स्वयं अपने आप को जनाए तब कोई उसको जान पाता है। आपे अंडज जेरज सेतज उत्भुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणियां, कर सकती जगत परोए। आपे ही सूत धार है प्यारा, सूत खींचे टैटेरी होए। आपे खेल खिलायदा प्यारा, आपे करे सो होए। आपे अलख ना लखिए प्यारा, आप लखावै सोए। अगर कोई कहे, मैं अपनी चतुराई के कारण अपने काम ठीक तरह से कर लेता हूं, और कोई दूसरा अपनी मूर्खता के कारण मार खाता है, तो यह सही नहीं होगा। इसी तरह ना कोई अपनी त्रुटियों के कारण बलहीन रह जाता है, ना कोई अपने साहस से बहादुरी दिखा सकता है। सच तो यह है कि परमेश्वर जैसा किसी को बनाना चाहता है, वह वैसा ही बन जाता है। नाटक में काम करने वालों को उनके अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। उन्हें वे अपने आप ही नहीं संभाल लेते, और तो और प्रभु की आराधना में भी कोई अपने आप नहीं लगता। उसके भाग्य में इस प्रकार की रेखा पड़ी हो, तभी वह इस ओर प्रेरित होता है। ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा। जन्म मरण कर्मों के कारण होता है। कर्म बुरे हों तो उनका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। अगर अच्छे हों तो भी। प्रश्न उठता है कि जब आत्मा पहली बार यहां भेजी गई थी, तब तो उसने भला या बुरा कुछ भी नहीं किया हुआ था। तब तो वह मूल जन्म एक निष्पाप मासूम को दिया गया था। पर क्या अकारण ही वह दंड ना बन गया? जैसा कि हमें बताया गया है, कर्ता पुरुष ने सृष्टि अपनी मौज से रची, और रचने के बाद वह अपनी लीला का तमाशा देख रहा है और इस तमाशे पर गर्व कर रहा है। हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई, कर कर वेख है अपनी वड्याई। इसकी विशालता, इसकी विभिन्नता, इसकी सुंदरता आदि गुणों के कारण कर्ता की यह रचना मान करने योग्य है, और इसे देखकर उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है। उच्च स्तर का आनंद, आश्चर्य। वेख विडाण रहया विस्माद। आत्मा कर्ता पुरुष की अपनी अंश है, उस प्रकाश स्वरूप की एक उज्जवल किरण। जब इसे पैदा किया गया था, यह सत्पुरुष जैसी ही निर्मल थी, हर प्रकार के दोष से रहित, और उस समय भी इस बात में शंका को कोई स्थान नहीं था कि परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है, दया का पुंज है। इसलिए यह सोचा भी नहीं जा सकता कि उसने संसार को
किसी अजायब घर की तरह साजा हो। यहां आई आत्माओं के भेजे जाने का प्रयोजन उन्हें किसी कसाई के बकरे बनाना हो या किसी भड़ भूंजिन के भट्टी में भुने जाने वाले दाने। वह हम सबका पिता है और हर जीवात्मा उसकी अपनी संतान। उसमें किसी को सताने की प्रवृत्ति है ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए वह अपने अलग अलग बालकों में कोई भेदभाव क्यों करेगा? उसके भंडार हर पदार्थ से भरपूर हैं। इसलिए अगर किसी जीव को किसी ओर से कमी का सामना करना पड़े तो वह इसलिए नहीं कि परमेश्वर के घर में कमी हो गई है या उसने सब कुछ होते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली है। हमारा मालिक खुशियां मनाने और खुशियां बांटने की प्रकृति वाला है। कबीर को ठाकुर आनंद बिनोदी, और वह चाहता है कि उसका बाल परिवार भी सुख स्वाद के साथ अपनी आयु व्यतीत करते हुए परम पद को प्राप्त हो। हसंदियां, खेलंदियां, पैनंदियां, खावंदियां, विच्चे होवै मुकत। हमें अपनी जिंदगी को उसके हुक्म और रजा के अनुसार स्वयं को उसके खेल का पात्र या अभिनेता मानकर जीना चाहिए। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप पेख दिखलाई। तब हमें ना कोई दुख हो ना किसी पीड़ा का अनुभव हो। जो मुसीबतें हमें सहन करनी पड़ती हैं उन्हें हम स्वयं अपनी गलत भावनाओं और करतूतों के द्वारा अपने गले में डाल लेते हैं। अगर किसी सम्राट का राज्य बहुत विशाल हो, उसके पास धन दौलत के अनंत खजाने बांटने के लिए हों और वह अनेक शक्तियों का स्वामी हो, तो सब उसकी शक्ति का सिक्का मानने लगते हैं। पर प्रभु की उच्चता, विशेषता, श्रेष्ठता इन्हीं गुणों तक सीमित नहीं। वह बड़ा उदार हृदय और मेहरबान भी है। हम अनगिनत कमजोरियों के शिकार हैं। बीत चुके जन्मों में अनेक पाप कर चुके हैं और अब भी कितने ही पाप प्रतिदिन हमसे होते जा रहे हैं। पर जब उसमें दया की हिलोर उठती है तो वह उन सब कुकर्मों को अनदेखा करके हमारी बाह पकड़ लेता है। ऐसी कठिन घाटियों में जहां कोई और सहायता ना कर सकता हो, तहां सखाई जह कोई न होवै, कोट अपराध एक खिन में धोवै। गिरने वाला चाहे कितना ही गिर जाए, इससे उस प्रभु की उदारता प्रभावित नहीं होती। न बुरे काम करने वालों का समूह देखकर वह दुखी होता है। उसे ऐसी पाप आत्माओं का उद्धार करते जरा भी देर नहीं लगती। कोट पतित उधारे खिन में, करते बार न लागै रे। अपनी दया के भंडार खोलने के लिए वह किसी शुभ दिन का विचार नहीं करता, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता। उसकी दया की वर्षा हर समय होती रहती है। असंक खते खिन बख्शनहारा, नानक साहिब सदा दयारा। अगर वह जीवों की अच्छाइयों बुराइयों को देखने लगे तो वे कभी छूट ही ना सकें। जैसा कि गुरु नानक साहिब बताते हैं, बख्शिंदगी को उसने अपना बिरद बना रखा है। इस बिरद का पालन करते हुए वह हम जैसे भूले हुओं को गले लगाकर हर कष्ट से बचा लेता है। मेरे गुण अवगन न बिचार्या, प्रभ अपना बिरद समार्या। कंठ लाए के रख्योन, लगे न तत्ती वाव जियो। अपने किए दान, पुण्य, पाठ, भजन या अन्य शुभ कर्मों के आधार पर कोई भी प्राणी पार नहीं उतर सकता। हमारे लेखे को देखा जाए तो बचाव संभव ही नहीं। जब वह कृपालु होता है, सारे पापों गुनाहों पर लकीर फेर देता है, तब ही उससे मिलने का सिलसिला बनता है। हर जियो लेखै वार न आवई, तू बखस मिलावण हार। गुर तुठै हर प्रभ मेलिया, सब किल विख कट विकार। जो कोई भी उसकी शरण लेता है उसे वह हृदय से लगा लेता है, उसे अपना बना लेता है। यह उसका बिरद जो है।
जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहि बिरद स्वामी सदा। उसकी शरण में जाना चाहिए, मान अभिमान छोड़कर, छल कपट त्याग कर, सारे हथियार फेंक कर मां की गोद में लौट आए बालक की भांति। फिर देखो वह क्या करता है। हम बारिक सरन प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुर गोपाल। ताप पाप बिन से खिन भीतर, पए कृपाल गुसाई। डूबते को तिनके का सहारा आम कहावत है, पर तिनका डूबते मनुष्य को नहीं बचा सकता। एक झूठी आशा को जन्म देकर ही रह जाता है। अगर किसी को सहारे की आवश्यकता हो तो प्रभु का ही सहारा ताकना चाहिए। उसकी बड़ाई यह है कि वह अपनी शरण में आए जीवों की रक्षा छोटे मोटे प्यादों या घुड़सवारों से नहीं करवाता, उनके सहारे के लिए अपना कंधा देता है। और जब उसका हाथ पीठ पर हो तो किसी और की विरोध में खड़े होने की, बुरी दृष्टि से देखने की भी क्या मजाल। जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच न सकस कोय। वह हमारी सहायता करने के लिए वहां पहुंचता है जहां मित्र सगे संबंधी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। तहां सखाई जह कोई न होवै। जब हम मन और माया के जाल में फंसकर बाल बच्चों में मस्त होते हैं, या अपनी धन संपत्ति में डूबे रहते हैं, या विषय विकारों में उलझकर अंधे हो जाते हैं और परमात्मा का हमें चेत तक नहीं होता, वह दया का सागर उस समय भी हमारी ओर से बेखबर नहीं होता। फरीदा पिछल रात ना जागियो, जीवदड़ो मोइयो, जे तै रब विसारिया ता रब न विसरियो। जब हम किसी मुसीबत की वजह से अस्पताल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर हमारी संभाल अपने हाथ में ले लेता है। अगर वह हमें पलंग पर लिटाकर भारी पत्थर पैरों से लटका दे तो हमें एतराज नहीं होता। जांच के लिए कितना ही खून नाड़ियों में से निकाल ले तो भी हम माथे पर बल नहीं लाते। वह जहर जैसी कड़वी दवा पीने के लिए कहता है तो उसे शरबत मानकर पी लेते हैं। इंजेक्शन के लिए बार बार सुइयां चुभाता है, तब भी उफ नहीं करते। यह सब इसलिए कि हमें पता है कि वह जो कुछ कर रहा है हमारा हितैषी होने के नाते हमारे भले के लिए कर रहा है। बीमारी हमारे जीवन की अनेक समस्याओं में से एक है। जब उस कृपा निधान ने हमारी सब समस्याओं का भार अपने कंधों पर उठाया हुआ है तो हम किसी भी संकट में घबराएं क्यों। जो कुछ हमारे साथ बीतता है हमारे उस हमदर्दी की मौज के अनुसार बीतता है। तेरा कीता होए ते काहे डर पिए। वह कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, जिस रक्षा में किसी भी समय कमी नहीं आती। आद मद और अंत परमेसर रख्या। पहली बात, हम चाहे किसी प्रकार की स्थिति में से गुजर रहे हों, परमात्मा उसका पूरी तरह जानकार होता है। जितना जानकार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, हम खुद भी नहीं। और यह क्यों ना हो, वह हमारे अंतर में बसता है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है। सदा हजूर दूर ना जानो। दूसरे, अपने मन चाहे परिणाम पैदा करने के लिए हम जो मर्जी करते रहें, अंत में होता वही है जो प्रभु को मंजूर हो। फिर जिस प्रकार की रक्षा और पालन वह हमारा करता है, उसका उदाहरण मिलना संभव नहीं। जब हमारा शरीर अस्तित्व में आता है तो उसका आकार इतना छोटा होता है कि नंगी आंख उसे देख भी नहीं सकती। वह अति अल्प ही नहीं, पूर्ण रूप से निर्बल और असहाय भी होता है। इसके अतिरिक्त वह घिरा होता है चारों ओर से आग और पानी द्वारा। जठराग्नि, गर्भाशय का जल, तो भी उसका बाल तक बांका नहीं होता। उसके हाथ काम नहीं करते, मुंह गति में नहीं आता, ना कोई सहायक होता है
न हमदर्द। फिर भी आवश्यक पौष्टिक खुराक निरंतर उस तक पहुंचती रहती है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता और विकसित होता रहता है। कछुई पानी का जीव है, पर वह अंडे देती है धरती पर। वह उन अंडों को अपने शरीर का सेक नहीं दे पाती, न खोलों में से निकले बच्चों को चोगा देती या दूध पिलाती है। इसके बावजूद उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं रहती। इसके अलावा वे कीड़े भी हैं जो पत्थरों में पैदा होते और पलते हैं। न वे बाहर आ सकते हैं, न किसी और के लिए उन तक पहुंचने का रास्ता होता है, और वे भूखे प्यासे फिर भी नहीं मरते। क्या इससे यह समझ नहीं आ जानी चाहिए कि जो सृजनहार बिल्कुल बेसहारा जीवों की हाथ देकर रक्षा करता है, वह ऐसी दया हम पर भी अवश्य करेगा। उसके संरक्षण में होते हुए हमारा चिंता में घुलना व्यर्थ है। रे चित चेतस कीना दयाल दमोदर, बिभय न जानस कोई। जे तावे ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई। जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा। देई आहार अगन में राखे ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूरन परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। पाखण कीट गुपत होए रहता, ताचो मार्ग नाही। कहे धन्ना पूरन ताहू को, मत रे जी डराही। हम उस परम पुरुष के बच्चे कमजोरियों के पुतले हैं। बच्चे को अपने भले बुरे की, हित अहित की पूरी समझ नहीं होती, इसलिए उससे कई भूलें सहज ही स्वाभाविक ही हो जाती हैं। माता पिता अपनी संतान को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी कमजोरियों और कमियों को भी, तो भी वे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश किया करता है। वे अपनी भूल करने वाली संतान से नाराज तो होते हैं, उसे डांटते फटकारते भी हैं, पर उसे त्याग नहीं देते। उसकी भूल बताकर उसे ताड़ना देकर छाती से लगा लेते हैं। यही हमारा परमपिता परमेश्वर करता है। जैसा बालक पाए सुभाई, लख अपराध कमावै। कर उपदेश चिढ़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावै। वह पिता भी है, प्रेम स्वरूप भी, बख्शनहार भी। हमारे किए के लिए हमें सजा देते हुए वह हमारे कष्ट से अनजान नहीं रह सकता। परमेश्वर की बख्शिशों की कोई बराबरी नहीं। वह देने वाला एक है और उसकी दात प्राप्त करने वाले सृष्टि के जीव अनगिनत। देते समय वह ना किसी का धर्म देखता है, ना जाति वर्ण का भेद करता है। धर्मात्मा को भी देता है, पापी को भी। उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसलिए उसके पास दांतों के अनेक अनंत भंडार हैं। इन भंडारों में कभी कमी नहीं आती। ददा दाता एक है, सबको देवनहार। देंदे तोट न आवई, अगनत परे पंडार। उस दाता की एक और विशेषता यह है कि उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं। जैसी भी हमारी दशा हो, उसे पहले मालूम होती है। फिर अनावश्यक प्रार्थनाएं किस लिए की जाएं? विण बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचै अरदास। यह तो उसका दस्तूर या नियम नहीं कि किसी को उसके आगे बार बार हाथ फैलाने पड़े, फिर गिड़गिड़ाना पड़े। वह किसी को बार बार भिखारी बनाकर नहीं बुलाता, बल्कि एक ही बार झोली भरकर भेजता है। वह बहुत कुछ दे देता है, आशाओं से कहीं अधिक, और फिर भी वह गिनती नहीं करता। यह नहीं सोचता कि इससे कम से काम चल सकता था। दात करै नहीं पछुतावै, एका बखस फिर बहुर न बुलावै। उसे अपनी दात बांटने के लिए कोई योजना तैयार नहीं करनी पड़ती, ना उसे किसी की इजाजत की जरूरत होती है। वड्डी वडियाई
जा पुछ न दात। फरीद साहिब ने अपने श्लोकों में ठीक ही कहा है, जो जागन लहन से साईं कन्नो दात। जो कोई नींद खराब करके अपने समय को प्रभु के लेखे लगाएगा, उसे ही कुछ प्राप्त होगा। पर जो वचन फरीद साहिब ने उक्त श्लोक को विचार कर उचारे हैं, वे भी ठीक और सही हैं, क्योंकि उनके बिना पता ही नहीं चलता कि वह प्रभु कितना बेपरवाह है, कितना उदार हृदय है। आप फरमाते हैं, दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल, एक जागंदे ना लहन, एक ना सुत्या दई उठाल। एक जो वर्षों से जप तप कर रहा हो तो भी संभव है कि उसके हाथ कुछ ना आए, और दूसरे की केवल बंदगी विनती ही प्रभु के द्वार पर स्वीकार हो जाए। वह शहंशाह है, चाहे तो किसी की भेंट की हुई मोहरों के ढेर की ओर से मुंह फेर ले, और किसी दूसरे से बासी फूल की भेंट स्वीकार करके उसे कुछ भी बख्श दे। वह प्रभु हमारा पिता है, हम बारिक पिता प्रभ दाता। जिसका पिता उस जैसा दाता हो, उसे कोई कमी नहीं सता सकती, क्योंकि वह तो उस कभी समाप्त ना होने वाले खजानों के मालिक से जो चाहे मांग ले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक पूख कैसी, नव निध नाम निधान ग्रह तेरे, मन बांछे सो लैसी। कृपा पुंज परमेश्वर सगी मां की तरह खिला पिलाकर हमारा पालन पोषण ही नहीं करता, हमारा जी बहलाता है, हमें हर भांति के आराम सुख स्वाद प्रदान करता है, और हमारे हित के लिए यहां वहां हर समय अंग संग रहता है। वह सच्चा मित्र है और अत्यंत गुणवान पथ प्रदर्शक भी। अपनी उकत खलावे भोजन, अपनी उकत खेलावे, सरब सूख भोग रस देवै, मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल, ज्यों राखै महतारी बारक को, तैसे ही प्रभपाल। मीत साजन सरब गुण नायक, सदा सलामत देवा। इत उत जत कत तत तुम ही मिलै, नानक संत सेवा। देनहार प्रभु खुद है, देने में समर्थ भी वही है, फिर किसी और से क्यों कुछ मांगा जाए। मानुख की टेक बृथी सब जान, देवन को एकै भगवान। जीवों की रोजी प्रभु के सिवाय किसी और के अधिकार में नहीं, इसलिए हमें केवल उससे ही आशा करनी चाहिए। ना रिजक दसत आकसे, हमारा एक आस वसे। उस दाता की बख्शिशें अनेक अनंत है, उससे कुछ भी मांगा जा सकता है और वह मिल जाता है, मुक्ति तक भी। इसके विपरीत अगर किसी दूसरे के आगे पल्ला पसारा जाए तो केवल शर्मिंदगी ही प्राप्त होगी। इसलिए गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, मांगो राम ते सब थोक, मानुख को जाचत श्रम पाइये, प्रभ कै सिमरन मोख। जिस कर्ता पुरुष ने जीव को पैदा किया है, उसके पालन पोषण और रक्षा का भार भी उसने स्वयं अपने सिर ले रखा है। फिर जीव क्यों कभी भी दिल छोटा करे, क्यों घबराए। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई देई आधार। तुच्छ बुद्धि के लोग अपनी छोटी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए या छोटे बड़े स्वार्थों की पूर्ति के लिए देवी देवता तथा इसी तरह की किसी न किसी शक्ति का सहारा ढूंढते हैं। जैसे कोई मछली समुद्र में बसेरा ढूंढने के बजाय फुट 2 फुट गहरी तलैया में जाकर रहे। थोड़े पानी में पड़ी मछली को कोई मामूली शिकारी भी पकड़ सकता है। इसके अलावा छोटे खड्ड या तलैया के पानी को सूखने में भी देर नहीं लगती और उसमें रहने वाली मछली शीघ्र ही बेसहारा हो जाती है और पहले जैसी किसी और तलैया में छिपने की कामना करने लगती है। पर इस प्रकार भटकते जीव को कोई भी समझदार नहीं कहेगा।
सहारा तो सदा समुद्र का ही लेना चाहिए, चाहे उसका पानी खारा ही क्यों ना हो। इसी तरह जीव को अपना इष्ट हरि को ही बनाना चाहिए, चाहे ऐसा करने में उसे मन इंद्रियों के घटिया स्वाद त्यागने क्यों ना पड़े। कबीर थोरै जल माछुली, झीवर मेलियो जाल, ए टोघने ना छूट से, फिर कर समुंद समाल। कबीर समुंद न छोड़िए, जो अत खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते, भलो न कही है कोय। साधारण दुनियादारों को मंत्रियों, अधिकारियों, न्यायाधीशों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों से कई प्रकार के काम पड़ते हैं और वे उन तक पहुंचने के लिए उन अधिकारियों के मित्रों या नाते रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ सगाई या शादी हुई, किसके साथ उठना बैठना या मेलजोल है आदि। गुरु नानक साहिब प्रभु मिलाप के जिज्ञासुओं को उसके बारे में जानकारी देने लगते हैं तो एक बार तो प्रभु तक पहुंच पाने की सब आशाओं पर पानी फेर देते हैं। आप उस अलख, अपार और अगम का बयान करते हुए बताते हैं कि वह हमारी समझ से परे है, उसका पार कोई नहीं, वह ज्ञान इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, समय और स्थान के बंधन उस पर लागू नहीं होते, जन्म मरण का चक्र उसे छूता नहीं, ऊंचे या नीचे किसी भी कुल या जाति से उसका लगाव नहीं, वह किसी के बनाए नहीं बना, उसे किसी से मोह या राग नहीं, उसकी कोई मां नहीं, बाप नहीं, पत्नी नहीं, संतान नहीं, रिश्तेदार नहीं, उसका ना कोई रूप है, ना रंग, ना नयन नक्श। विचार उठता है कि इस तरह के विरक्त, बेलाग, निर्मोही तक पहुंचने का हरगिज कोई साधन नहीं बन सकेगा। जो दूरी वह अपने और जीवों के बीच खड़ी कर चुका है, उसे कौन सहन कर सकेगा। अलख अपार अगम अगोचर, न तिस काल न कर्मा, जात अजात अजौनी संभो, न तिस पौ न परमा। साचे सचियार विटों कुर्बान, न तिस रूप वरन नहीं रेख्या, साचे सबद निशान। ना तिस मात पिता सुत बंधप, ना तिस काम न नारी, अकल निरंजन अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी। पर इससे पहले कि निराशा पूरी तरह हावी हो जाए, गुरु साहिब प्रभु का भेद खोलते हुए बताते हैं कि वह इतना पराया और परे प्रतीत होने वाला हमारे अपने हृदय में छिपकर बैठा है, हम में से हर एक के हृदय में। इसलिए उसे ढूंढने में कोई खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वह ज्योति के रूप में ही हमारे अंदर नहीं जलता रहता, शब्द धुन द्वारा भी लगातार अपना पता देता रहता है। लुका छिपी खेलते हुए वह खुद ही पकड़े जाने के लिए सुविधाएं पैदा करता रहता है। कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया, कट कट जोत सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाई काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई, सतगुर सेव पदार्थ पावै, छूटै सबद कमाई। जबकि उसने अपने स्थान के आगे वज्र कपाट लगा रखे हैं, फिर भी गुरु के शब्द की सहायता से उसका दर्शन किया जा सकता है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति घर से बाहर सड़क पर आगे झुककर ध्यानपूर्वक कुछ ढूंढने में व्यस्त था। अचानक उसका एक परिचित उधर आ निकला। उसने पूछा, क्या बात है, क्या कुछ खो गया है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरी सुई नहीं मिल रही है। सुनने वाले को उसकी बात कुछ अजीब सी लगी। सुई को घर से उठाकर सड़क पर कौन लाता है? उसने फिर पूछा, पर सुई सड़क पर कैसे पहुंच गई? तलाश करने वाला बोला, वह खोई तो घर में है, सड़क पर तो मैं इसलिए आया हूं कि यहां रोशनी है, ढूंढना आसान है, घर के अंधेरे में हाथ मारने से कुछ दिखाई नहीं देता। कस्तूरी मृग की मूर्खता से कौन परिचित नहीं? उसे प्यारी लगने वाली वस्तु उसके अपने अंदर होती है, पर वह उसे
ढूंढता फिरता है उजाड़ो जंगलों में। ज्यों कस्तूरी मिरग न जाने, प्रमदा परम पुलाया। धर्म स्थान कहलाने वाले भवनों को परमेश्वर के भोले प्रेमी अपने हाथों से बनाते हैं, तब भी सब कुछ जानते हुए उसको परमात्मा का निवास स्थान मान लेते हैं। संत सतगुरुओं ने, जो स्वयं परमेश्वर का रूप होते हैं, जो उसके साथ मिलकर उससे अभेद होते हैं, बार बार ऊंची आवाज में कहा है कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बसता है। काट काट में हर जू बसै, संतन कहे ओ पुकार। पर मन माया के बहकाए लोग सारे सुने हुए को अनसुना किए जाते हैं। जब इस्लाम के गाजी सूर्य मंदिर जैसे मंदिरों को नष्ट करने में लगे थे, उन्हें जरा ख्याल नहीं आया कि जो दीवारें वे तोड़ रहे हैं उनमें दिल पिरोए हुए हैं, और दिल खुदा का अपना काबा होता है। पत्थर तोड़े दिल पे टूट दे, दिल काबा रब्बाणे। जब कोई हिंदू किसी मस्जिद का निरादर करता है, तो उसे यह नहीं सूझता कि मेरी इस हरकत से कितने ही हरि मंदिरों का अपमान हो रहा है। फरीद साहिब फरमाते हैं, सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा, जे तू पिरिया दिसिक हियाओ न ठाहे कहीदा। अगर तुम्हें अपने प्रभु प्रियतम से मिलने की इच्छा है, तो किसी भी हृदय को ठेस ना पहुंचाओ, क्योंकि जो चोट किसी हृदय पर मारी जाती है, वह सीधी उसमें बसने वाले प्रभु प्रियतम को लगती है। जैसा कि गुरु अर्जन साहिब ने फरमाया है, परमेश्वर न कुरान में छिपा हुआ है, न बाइबल जैसी किसी अन्य धर्म पुस्तक में। वह जीवित संतों के हृदय में बसता है और अपने ढूंढने वालों को आवाजें दे देकर बताता रहता है कि आओ, मुझसे यहां आकर मिलो। दिला का मालक करे हाक, कुरान कतेब ते पाक। गुरु रामदास जी का वचन है, होंदे परथक गुरु जो विछुड़े, तिनको दर टोही नाही। वे लोग जो गुरु के प्रकट रूप में मौजूद होते हुए उसकी शरण में नहीं जाते, उससे दूर दूर रहते हैं, वे चाहे और कुछ भी यत्न कर लें, उनका हरि के द्वार से फिटकारा जाना निश्चित है। प्रभु ने सतगुरु को अपनी प्रेम भक्ति से निहाल किया है। सतगुरु के पास रूहानी दौलत के अखुट भंडार होते हैं, और उसे यह भी अधिकार होता है कि वह इस दौलत को जैसे चाहे बांटे। उसकी इस अमीरी का वर्णन पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी इन शब्दों में करते हैं, खावो खर्चो तोट न आवै, हलत पलत कै संगे, लाद खजाना गुरु नानक को दिया, एह मन हर रंग रंगे। प्रेम जब होता है तो कहीं भी किसी कारण से, किसी बहाने होता है, अपनी इच्छा से नहीं होता, जोर जबरदस्ती से नहीं। हम अपनी माता से प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, दूध पिलाया है, हमारे पोतड़े धोए हैं। पिता हमारे अपने पैरों पर खड़े होने तक हमारी परवरिश करता है, हमें पढ़ाता है, काम काज करने में सहायक होता है। भाई बहनों से हमारा खून का रिश्ता होता है, इकट्ठे खेलने का संबंध होता है। पति पत्नी के आपस में अति निकट के शारीरिक और भावनात्मक संबंध होते हैं। मित्रों को विचार और रुचि का मेल और गुणों, एहसानों का आदान प्रदान निकटता देता है। अब रही बात पदार्थों की, जमीन मकान हमारे बुजुर्गों की या हमारे अपने खून पसीने की कमाई की देन होते हैं। इसी प्रकार कोई अंगूठी, कड़ा, किसी गहरे स्नेह की यादगार, कोई मेडल, ट्रॉफी किसी प्राप्ति का सबूत होता है। इसके विरुद्ध परमात्मा न कभी देखने में आता है, न उससे हमारा कभी किसी प्रकार का सीधा संपर्क होता है। फिर उसके लिए प्यार पैदा हो तो कैसे? हम उसे ना चाहेंगे तो वह भी हमें क्यों चाहेगा, किस लिए? हमारी केवल इतनी ही कठिनाई नहीं कि प्रभु को देखे बिना उसके प्रति प्रीति पैदा नहीं होती। सह देखे बिन प्रीत न उपजै, उससे लिव नहीं जुड़ती।
बिन पेखे कहो कैसो त्यान। बल्कि हमारी आंतरिक आंखों पर मोतियाबिंद छाया हुआ है। हम अंधे हैं, इसलिए हम उसे देखने में समर्थ ही नहीं हैं। हमारी इस दोहरी कठिनाई का समाधान करते हुए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिन अक्खी लीतियां सोई सच्चा दई। जिस जोरावर अजनबी ने हमारी आंखों पर मोह माया के पर्दे डाले हैं, वह दयालु हो तो हमारी ज्योति लौटा देता है और खुद मिलने चला आता है। नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करे अंदर सच पाए। उसकी दया के फल स्वरूप सतगुरु की संगति मिलती है और सतगुरु उसे हमारे अंतर में स्पष्ट दिखा देता है, उससे मिलाप करा देता है। यह सही है कि परमेश्वर नजर नहीं आता, गुरु तो नजर आता है और गुरु खुद परमेश्वर का रूप होता है। गुरु को देख लिया तो समझ लो कि परमेश्वर को देख लिया। गुरु में हमें परमेश्वर की झलक दिखाई देगी। गुरु से प्रीति होगी तो परमेश्वर भी अपने आप ही प्रिय लगने लगेगा। प्रभु का प्यार जीतने के लिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना जरूरी है। गुर की मूरत मन में ध्यान, क्योंकि गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं। गुर परमेश्वर एको जान। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, प्रीतम साचा नाम ध्याए, दुख दर्द बिन सै भवसागर, गुर की मूरत हृदय बसाए। अर्थात जब हरि का सिमरन करना हो, उस समय अपना ध्यान सद्गुरु के स्वरूप पर जमाना चाहिए। इसके द्वारा दुख ही दूर नहीं होते, जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है। अनेक गुणों का धारक होने के कारण परमेश्वर को गुण निधान कहा जाता है। इसके सिवाय हम जगत के जीव रोम रोम से उसके कर्जदार हैं। उन एहसानों के लिए जो वह हमारे अनगिनत बुरे कर्मों और मंदी करतूतों के बावजूद दिन रात हम पर करता रहता है। अगर हम अति घटिया किस्म के कृतज्ञ नहीं हैं, तो हमें चाहिए कि सांस सांस उसके प्रेम में लीन रहें, पर हमें कभी उसकी याद तक नहीं आती। किसी बिरले भाग्यशाली को वह तब ही अच्छा लगने लगता है जब वह खुद पहले उस पर अपनी प्रेम दृष्टि डालता है और इस प्रेम का आकर्षण हमें उसकी ओर खींचने लगता है। हमारा मन उसके द्वारा लगाए बिना उसकी लिव में खुद कभी नहीं लगता। जो हर भावै भगत तिना हर भावेंगे, ज्योति जोत मिलाए जोत रल जावेंगे। हर आपे होए कृपाल आप लिव लावेंगे, जन नानक सरन द्वार हर लाज रखावेंगे। अपना जन्म सफल करने के लिए जिज्ञासु को और सबकी टेक त्याग कर हरि की दया की कामना करनी चाहिए, क्योंकि जब वह मेहरबान होता है तब ही गुरु मिलता है। गुरु नाम यानी शब्द की दात बख्शता है और जब उसकी शिक्षा के अनुसार कमाई करने पर वह प्रभु हमारे हृदय में बस जाता है, तो हम सांसारिक सुख समृद्धि में रहते हुए भी निर्मल ज्योति के रूप में जगमगा रहे उस दिव्य स्वरूप में समा जाते हैं। प्रभु में दया का उमड़ना मनुष्य के उद्यम पर निर्भर नहीं होता। जैसे तुच्छ हम खुद हैं, वैसे ही तुच्छ हमारे प्रयत्न होते हैं। इन प्रयत्नों के बल पर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब भी हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा, प्रभु की बख्शिश से ही पड़ेगा। जैसा कि गुरु अर्जन साहिब ने बताया है, हमारी सब प्राप्ति उसकी दया मेहर का ही फल होता है। जां तू तुसे मिहिरवान अचिंत वसे मन माहे, जां तू तुसे मिहिरवान नौ निध कर में पाहे। जां तू तुसे मिहिरवान तां गुर का मंत्र कमाहे, जां तू तुसे मिहिरवान तां नानक सच समाहे। प्रभु की दया जीव के कोई विशेष कर्म करने, धर्म अपनाने या किसी पवित्र रीति रिवाज को अपनी साधना का आधार बनाने पर निर्भर नहीं होती। ना हम करम ना तरम सुच,
प्रभ गए पूजा अपाइयो। हमारी क्या बिसात है कि उसका पल्ला पकड़ ले। जन्म मरण से बच जाना कोई छोटी चीज नहीं, क्योंकि योनि चाहे कितनी भी अच्छी हो, इंसान की भी ले देकर दुखों का घर होकर ही रह जाती है। इसी कारण बहुत से अभ्यासी काल से पीछा छुड़ाने को ही अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं, पर हरि के सच्चे भक्त उसका मिलाप ही चाहते हैं। मुक्ति उनकी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं रखती। मुक्कत बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे। वास्तव में जिस जीव को परमेश्वर अपना लेता है, जिसे उसकी दास्ता, उसकी चाकरी मिल जाती है, मुक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ती फिरती है। जाकै हरसा ठाकुर पाई, मुकत अनंत पुकारन जाई। गुर प्रसाद। जिस प्रकार हम पहले विचार कर चुके हैं कि आदि ग्रंथ के शुरू में परमेश्वर का वर्णन एक ओ सत नाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सहभंग कहकर किया गया है, उससे मिलाप का साधन बताया गया है गुर प्रसाद। उपरोक्त गुरु वाक्य सारे प्रमुख रागों और बाणियों के शुरू में ठीक इसी प्रकार दोहराया गया है। अन्य स्थानों पर इसके संक्षिप्त रूप मिलते हैं। इन रूपों में सबसे बड़ा रूप है एक ओ सतनाम कर्ता पुरख गुर प्रसाद। उससे छोटा एक ओ सतनाम गुर प्रसाद, और भी छोटा एक ओ सतगुर प्रसाद। सबसे अधिक प्रयोग इस अंतिम रूप का हुआ है। भाई वीर सिंह जी के अनुसार एक संज्ञा है, विश्लेषण नहीं। आपके विचार की पुष्टि इस एके का जाने पै और एके को नाही भौ कोई के उदाहरण करते हैं। स्पष्ट है कि जब गुरु नानक साहिब और दूसरे साहिबान ने एक ओ की बात कम से कम शब्दों में करनी चाहिए, तब उसका केवल एक गुण ही बता देना काफी समझा, सतगुर प्रसाद, उसका सतगुरु की दया द्वारा प्राप्त होना। गुरु साहिबान का संदेश स्पष्ट है। परमेश्वर का यह गुण उसके नाम जितनी ही विशेषता रखता है, इसलिए उसके बारे में कुछ और याद रहे या ना रहे, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जब भी मिलेगा गुरु की कृपा से मिलेगा, उसके बिना कदाचित नहीं। हम खुद सोच सकते हैं कि परमेश्वर की अनेक अनंत विशेषताओं में से 4-6 अधिक या कम का पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उससे मिलने का साधन ही मालूम ना हो तो किसका हाथ पकड़कर उसके द्वार तक पहुंचेंगे। इसलिए जिज्ञासुओं को बार बार सावधान किया गया है कि सतगुरु के चरणों में जाकर उसकी कृपा के सहारे अपनी रूहानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ। आसा राग में गुरु नानक साहिब ने भी कहा है, गुर बिन पूरा कोय न पावै। भाव, इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता कि जब भी वह किसी को मिलेगा, गुरु के द्वारा ही मिलेगा। यही गुरु अमरदास जी बताते हैं, नानक विण सतगुर सच न पाइये, मन मुख पूले जाहें। और फिर सतगुर ते हर पाइये, साचा हर स्यों रहे समाये। प्रभु प्रियतम का मिलाप होना, उससे एक रूप होना तो बहुत बड़ी चीज है। गुरु के बिना तो मुक्ति भी नहीं मिलती। बिन गुर मुकत न पाइये पाई। और यह बात गुरु अर्जन देव जी ने किसी से सुन सुनाकर नहीं कही, यह उनका निजी विचार भी नहीं। यह भेद खुद परमेश्वर से प्रकट हुआ है। कहो नानक प्रभ इह जनाई। प्रभु गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जल थल महियल पूर्या स्वामी सिरजनहार, अनिक पांत होए पसरया नानक एकंकार। और गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम, नानक उधरे जप हरे सबहू का स्वामी राम। तथा कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जिया का दाता रे, प्रतिपालय
नित सार समालै, एक गुण नहीं मूरख जाता रे। तथा ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उधरै सुनते उधरै, बिनसै पाप घनेरे। और पहलों दे तै रिजक समाहा, पीछों दे तह जंत उपाहा। तुद जे वड़ दाता अवर न स्वामी, लवे न कोई लावण्या। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, काया नगर बसत हर स्वामी, हर निर्भौ निर्वैर निरंकारा। हर निकट बसत कछु नदर न आवै, हर लाधा गुर विचारा। और जह जह देखा तह तह स्वामी, तू कट कट रव्या अंतर जामी। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। और शांत सहज आनंद कनेरे, बिनसी भूख सबाई। नानक गुण गावा स्वामी के, अचरज जिस वडियाई राम। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, दुख बिसारण हार स्वामी, कीता जाका होवै। कोट कोटंतर पापा केरे, एक कड़ी में खोवै। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमोलक, हर पै हर देवै। ता नाम ध्याविए रे, जिसनु नाम देई मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अमृत नाम स्वामी तेरा, जो पीवै तिस ही तृप्तास। जन्म जन्म के किल बिखनासै, आगे दरगे होए खलास। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुणदाता हर राय है, हम अवगण आरे। पापी पाथर डूब दे, गुरमत हर तारे। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, दुख बिन से सहसा गयो, सरन गही हर राय। मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवारे जन के काजा। अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर थान सुहाइया। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, मेरे राम राई, तू संतां का संत तेरे। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम नहीं आवै नेरे। और सर्ब जियां का जाने पैव, कृपा निधान निरंजन देव। कबीर साहिब फरमाते हैं, अलह अलख ना जाई लखया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सरब निरंजन डीठा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तिन मिलया मल सब जाए। सच्चै सर नाए, सच्चै सहज सुभाए। नाम निरंजन अगम अगोचर, सतगुर दिया बुझाए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, साचै सबद सहज धुन उपजै। मन साचै लिवलाई, अगम अगोचर नाम निरंजन। गुरमुख मन वसाई। और तह भया प्रगास मिटया अंधियारा, ज्यों सूरज रैन की राखी। अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखया गुरमुख आखी। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, आपे आप निरंजना, जिन आप उपाया। आपे खेल रचायोन, सब जगत सबाया। और दुख पह पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फांसी। नानक हर प्रभ सो पौ पंजन, गुर मिलिए हर प्रभ पाया। और नाम निरंजन वर्तदा, रवया सब ठाई। गुर पूरे ते पाइये, हृदय देई दिखाई। नानक नदरी करम होए, गुर मिलिए भाई। तथा दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब में एक निरंजन सोई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर कै सबद एह गुफा विचारे। नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै सबद सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया।
गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, ना हर भजयो ना गुरुजन सेव्यो, नेह उपजयो कछु ज्ञाना, काट ही माए निरंजन तेरै, तै खोजत उदियाना। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, गुर प्रसादी बूझ लै तो होए निबेरा, कर कर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा। और हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा, सतगुर मिलिए निरंजन पाया, बहुर न भवजल फेरा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके, परम भेख थके पेखतारी, गुर प्रसाद निरंजन पाया, साचे सबद विचारी।